आज हम लोग क्लास 10th का जो रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम और कॉन्केव के लिए, दोनों के लिए हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले रूल हम लोग जानते हैं कि नेचर ऑफ रे क्या होता है। जब कोई भी किरण, हिंदी इंग्लिश में दोनों के लिए हम लोग देखेंगे, कोई भी किरण यानी कोई भी रे जो है, जब मिरर से टकराती है तो उसका मतलब बिहेवियर कैसा होता है। तो नेचर ऑफ रे पहले देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। नेचर ऑफ रे ऑफ नेचर ऑफ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मतलब कोई भी रे जो होगा वो मिरर से जब टकराएगा, टकराने के बाद में वो किस तरह से बिहेव करेगा वो देख रहे हैं। मान लीजिए पहले कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं हम लोग, अरे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है केव की तरह। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस पे दो तीन पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेंगे। कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले आप दो तीन पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेंगे। क्या क्या पॉइंट आउट कर लेंगे? तो पोल को, और आपका फोकस को, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये सबको पता होगा कि पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, ऐसा। तो मिरर के मिडिल पार्ट को बोलते हैं हम लोग पोल। मिरर का जो मिडिल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, ये आपका पोल है। अब पोल से फिक्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम फोकस। और फोकस से फिक्स डिस्टेंस पर होता है पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोला जाता है, यानी ध्रुव बोलते हैं। और उससे एक फिक्स दूरी पर पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं। और उससे एक फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता, त्रिज्या वगैरह ऐसा बोलते हैं। तो पहला रे हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए वो ये जो लाइन देख रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइन क्या है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, व्हेन रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, मान इनफाइनाइट इन्फिनिटी से आने वाला रे होता है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। हम लोग जो भी रे इन्फिनिटी से आते हैं, अनंत से आते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, मतलब वो जो रे आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो जब रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है तो मिरर पे टकराने के बाद में वो फोकस से जाएगा ही नहीं। तो कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। जब रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो मिरर पे टकराने के बाद में ये प्रैक्टिकल लेते हैं। हाँ, ओवर हो जाए। मान लीजिए मिरर है और ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाला पैरेलल रे हम बोले कहाँ पे जाएगा? तो फोकस से जाएगा। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है तो आपका फोकस से गुजरेगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कोई भी रे, कंडीशन नंबर 2, मिरर ही की बात करें ना, कॉनकेव मिरर, केव की तरह जो होता है कॉनकेव, अंदर से जो मतलब रिफ्लेक्टिंग शब्द अंदर है उसको कॉनकेव बोलते हैं, उसका उल्टा कॉन्वेक्स। अगर कोई भी रे, पोल हो गया ए आपका, हो गया आपका सी, पैरेलल आएगा तो फोकस हो जाएगा। अगर कोई रे फोकस के डायरेक्शन में आ रहा हो तो वो पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई भी रे फोकस के डायरेक्शन में आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। तीसरा केस आपका क्या है कि कोई भी अगर रे पोल है, फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई भी रे हो, से सी है ना, कोई कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आएगा, मान लीजिए वह परपेंडिकुलर आता है, यहाँ पे सी है, वो परपेंडिकुलर आता है और जिस डायरेक्शन में आता है वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आने वाला रे जिस पाथ पर आएगा उसी पाथ पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर जो रे पड़ते हैं वो वापस
पुनः सेम पाथ पर 0 एंगल से बनाते हुए लौटते हैं। चौथा केस क्या हो सकता है? अगर पोल के डायरेक्शन में कोई भी रे आ रहा है तो जितना एंगल से आएगा उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपका कॉनकेव के केसेस। कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही कुछ है, कॉन्वेक्स में भी इस तरह से ही कुछ केसेस है। मान लीजिए कॉन्वेक्स की बात करिएगा तो कॉन्वेक्स में इधर सब कुछ होता है, पता होना चाहिए। ये पोल है, ये फोकस है और ये आपका सेंटर है। और कॉन्वेक्स में जो पेंटेड होगा वो अंदर से बाहर के और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो भी रे आपका पैरेलल आ रहा है, अगर मान लीजिए आपका रे यहाँ पे पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्ट जब होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में वो इस तरह से जाएगा और लगेगा कि फोकस से आ रहा है। लगेगा कहाँ से आ रहा है? कॉन्वेक्स में लगता है कि फोकस से वो आ रहा है, ठीक है। और दूसरा केस, अगर पोल का डायरेक्शन में डालिएगा तो जितना एंगल से जाएगा उतना ही एंगल से वापस भी आ जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डायरेक्शन में जाएगा तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस आ जाएगा। और फोकस में आएगा तो फिर पैरेलल हो जाएगा। यही केस इसका भी होगा। मान लीजिए अगर ये पोल हो गया, फोकस, सेंटर, अगर फोकस के डायरेक्शन में कोई भी रे आ गया सोच लीजिए तो फोकस से आएगा तो पैरेलल बन जाएगा और लगेगा कि फोकस से जा रहा था, ठीक है, वो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल था तो फोकस का डायरेक्शन लग रहा था, अगर फोकस में आ रहा है तो पैरेलल हो जा रहा है। और तीसरा है कि अगर पोल पे जाएगा तो जितना एंगल से जाएगा उतना ही एंगल से, और सी के डायरेक्शन में जाएगा तो पुनः वापस उसी पाथ पे वो रिटर्न हो जाएगा। और कॉनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं, और लाइट को फैलाता है कॉन्वेक्स, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। फिर रे का नेचर था, चलिए रे डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, हैं कि रे डायग्राम ऐसे कैसे, मतलब क्या क्या कितने केसेस होते हैं कॉनकेव में और कितने केस होंगे कॉन्वेक्स में। तो रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, हेडिंग क्या होगा? रे डायग्राम फॉर या इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव में। कॉनकेव मिरर की बात हम लोग कर रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन और कॉनकेव मिरर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कॉनकेव मिरर के लिए टोटल 6 केसेस हैं। कितना केस है? तो 6 केस है कॉनकेव मिरर में, 6 केस। और लेंस की बात करिएगा तो उल्टा हो जाता है, मिरर और लेंस कर लेते हैं। खैर हम लोग मिरर की बात, तो केस नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए केस नंबर 1 वाला केस। सबसे पहले रे डायग्राम बनाने से पहले आपको क्या क्या 2-3 बात ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लें जिसमें रे डायग्राम बनाना है। मान लीजिए कौन के हमको बनाना है डायग्राम बना लें, और इसमें आप क्या बना लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, और उसमें पोल बना लें, और इसमें आप एक फोकस बना लें और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लें। 2-3 पॉइंट आउट करना है, एक पोल और एक फोकस और एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो केस नंबर 1 ले रहे हैं हम लोग। कब? जब हम बोले कि कॉनकेव मिरर में आप 6 केस हो सकता है टोटल। और क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को, मतलब पोजीशन कहाँ होगा, तो पहला केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी, मतलब कोई भी रे इन्फिनिटी से आ रहा है तब इमेज कहाँ बनेगा? केस नंबर 1 ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। केस 1 में कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ठीक है, तो इन्फिनिटी पर हो तो रे जो आएगा, हम लोग बताएं इन्फिनिटी से जो रे आएगा वो कैसे आएगा? पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। मान लीजिए 2 ही रे ले, हम लोग रे डायग्राम में कितने भी रे ले सकते हैं, लेकिन रे डायग्राम बनाने के लिए मात्र 2 रे हम लोग लेते हैं। एक रे ऊपर ले लिए, एक रे नीचे ले लिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है, यहाँ से रे जा रहा है, यहाँ से रे जा रहा है, तो इन्फिनिटी से रे जो आएगा ऑटोमेटिक पैरेलल होगा। अब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जाएगा वो? फोकस से जाएगा। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जाएगा? फोकस से जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे रखेंगे, उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारा चीज को देखते हैं। देखिए 2-3 बात इमेज में लिखना होता है। पहले तो लिख लीजिए आप साइज के बारे में लिख लीजिए, ठीक है, या पोजीशन। पोजीशन कहाँ है भाई?
पोजीशन कहाँ पे, इमेज कहाँ बन रहा है, तो पोजीशन बन रहा है एट एफ, एट फोकस, इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस में। दूसरा चीज आपको लिखना होगा साइज, कैसा साइज बन रहा है, तो साइज देखिए पता ही नहीं चला कैसे बना, मतलब पॉइंट साइज इसको बोलेंगे, तो बोलते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या इसको बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज को ही बुक लिखता है हाईली डिमिनिश्ड। तो जब, और तीसरा केस क्या होगा, नेचर, ये सब इमेज के बारे में बात किया है कि इमेज कैसा बनेगा, तो नेचर इसका कैसा होगा, तो नेचर देखिए, जब रियल मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में रे जब वास्तविक में मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वैसे केस में जो इमेज बनता है वो आपका रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो रियल के साथ मुफ्त वर्ड एक इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड। हिंदी में क्या होगा, फोकस तो फोकस होगा, मतलब पॉइंट साइज बिंदु आकार का, और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब ऑब्जेक्ट को, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो किस तरह का बनेगा, इमेज आपका बनेगा पॉइंट साइज का, और बोलेगा कि पोजीशन बताइए, तो एफ पर कहाँ बन रहा है, एफ पर जहाँ पे कट रहा है वहीं पे इमेज बनता है। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में रे जहाँ पे कट करता है वहाँ इमेज बनता है। कहाँ कट मिल रहा है, एफ पे, तो पोजीशन एफ पे हो गया। साइज आपका हो गया पॉइंट साइज, ये हाईली डिमिनिश्ड। नेचर का हो गया रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड सी रखते हैं, मतलब इन्फिनिटी पर नहीं, अब एक डिस्टेंस फिक्स हो गया, और फिक्स कहाँ हो गया, सी के पीछे, ये पता चल गया। इन्फिनिटी मतलब डिस्टेंस पता नहीं था, अब बियॉन्ड सी मतलब डिस्टेंस पता है, तो फाइनाइट डिस्टेंस। पोजीशन कहाँ है, आपको ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, ठीक है, सी के पीछे बियॉन्ड सी, पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी। तो इस केस में कैसा इमेज बनेगा, ये तो बनाना ही होगा, आपको पोल बनाना होगा, फोकस बनाना होगा, और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना होगा। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, पाला रे, देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए 2-3 बात आप ध्यान रखेंगे। जब भी फर्स्ट रे लेंगे जनरली 5 केसेस में, वो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लेंगे। 100 केस में ले सकते हैं पैरेलल, एक रे तो आपको पैरेलल ही लेना है, फिक्स कर लीजिए 2-3 रूल, कैसे भी बन सकता है। लेकिन जब आप रे डायग्राम बनाइएगा, तो जब भी रे लेना है तो पहला रे यानी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो एक रे हम लोग ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब टकराने के बाद में कहाँ हो जाएगा, हो जाएगा आपका एफ से, टकराने के बाद कहाँ हो जाएगा, एफ से। ये रो बता रहा है कि जा रहा है, ये रो बता रहा है क्या है। दूसरा ले जनरली लेंगे हम लोग फोकस से, दूसरा रे कहाँ से लेंगे, फोकस। फोकस से जाता है जो रे कहाँ होता है, वो पैरेलल हो जाता है, और रे कहाँ होता है। और देखिए ये जगह यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है, ये जा रहा था फोकस से, पहला रे हम लोग का लिए पैरेलल लेना, पहला हर एक किस्म पैरेलल लेना है, पहला ले पैरेलल लिए, तो जब फर्स्ट रे हम लोग पैरेलल लिए तो कहाँ से गुजरेगा, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से। दूसरा ले लिए फोकस के डायरेक्शन में, वो पैरेलल बन जाएगा। अब बताइए दूसरे दूसरे कहाँ काट रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे आप, एफ और सी के बीच में काट रहा है, कहाँ काट रहा है, एफ और सी के बीच में। तो यहाँ देखिए साइज लिख लीजिए, साइज आपका बनेगा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और आपका पोजीशन का होगा, तो देख ही सकते हैं बिटवीन, बिटवीन है शॉर्ट में, बी ऑब्लिक डब्ल्यू, बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ बन रहा है, तो सी और एफ की एंड है, सी एंड एफ। नेचर, कॉन्केव का नेचर होता है एक केस को छोड़ के हर एक केस में आपका रियल इन्वर्टेड बनाता है। इनफॉर नेचर, रियल आर फॉर रियल, और आई फॉर इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड लिखा हुआ है। हिंदी में आप देख सकते हैं छोटा बनेगा, और ए पर सी के बीच बनेगा, और उल्टा और सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये 2 केस हुआ, तीसरा केस देखते हैं हम लोग हैं। तीसरा केस, तीसरा केस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर, देखिए अब 2 केस रखेंगे, कहाँ आएगा, एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, एट सी पे। जब सी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब कहाँ बनेगा,
पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर कर्वेचर हो गया, नहीं सी। तो हम लोग सी के पीछे रख लिए, इन्फिनिटी पर रख लिए, तो अब कहाँ पे आएगा नंबर? सी पे। सी पर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो हम बोले कि हर एक केस में पहला रे आप मान लीजिए दिमाग में कि पैरेलल लेना है, पैरेलल ले लिए, वो कहाँ पे जाएगा? वो कैसे जाएगा? पैरेलल रे मिरर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जो आएगा वो आपका मिरर पे टकराने के बाद में फोकस से गुजरता है। दूसरा रे फोकस से लेते हैं, और वो जब टकराएगा वो पैरेलल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर बढ़ाइएगा स्केल से बनाइएगा, ये कहाँ काटेगा? सी पर ही काटेगा। थोड़ा सा और आ गया था, मतलब आप स्केल से बनाइएगा तो सी पर ही। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर रखते हैं तो इमेज भी उसका सी पर बनता है। तो पोजीशन का हुआ प्रीफर पोजीशन एट सी। साइज का हो गया सेम साइज, सेम साइज एज ए ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ए ऑब्जेक्ट। नेचर वही, रियल एंड इन्वर्टेड। तो तीनों केस लिख दिए हम लोग। पोजीशन सी पे बनेगा, और जब सी पर बनेगा तो ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही साइज इमेज का होगा, और आपका नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मिरर कॉनकेव मिरर के लिए वैसा पोजीशन बताइए जहाँ पे मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे तो सेम साइज का इमेज बने, वो सी पर होता है। समझा? अब सी पर रख लिए तो बिटवीन सी और एफ होगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा? बिटवीन सी और एफ। हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो सी हो गया, एफ हो गया, ये सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है? ये आपका नीचे नहीं है, पी है, एफ है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। फर्स्ट रे कैसा लेना है? पैरेलल। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। सेकेंड रे आपका कहाँ से लेना? फोकस से। अब ये जो फोकस है जो रे फोकस से आएगा वो कैसा गुजरेगा? पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल ले जाइए इसको, देख रहे हैं कहाँ काट रहा है? ये आपका बियॉन्ड सी काट रहा है, बियॉन्ड सी काट रहा है, मतलब कहाँ पोजीशन होगा? पोजीशन हो गया बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है? सी के पीछे, मतलब साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा, इनलार्ज, या लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इनलार्ज भी लिख सकते हैं। और नेचर तो बांधा हुआ है, रियल के साथ क्या आएगा? इन्वर्टेड आएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? एफ और सी के बीच में रख रहे हैं, तो इमेज बन रहा है सी से देखिए पीछे, और सी से बनना बड़ा बन रहा है, और जब रे वास्तविक में काट रहा है तो उसके इसमें रियल इन्वर्टेड बनेगा। केस नंबर 5, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं एफ पे, एट एफ, फोकस में ही रख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस में रख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस में रख रहे हैं, मान लीजिए आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं तब इस केस में क्या बनेगा? तो फर्स्ट रे जो है वो पैरेलल ही लेना है, तो पैरेलल जो रे लेंगे हम लोग, मान लीजिए फोकस में रखें, एट फोकस, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? फोकस पे है, तो पहला रे आपका पैरेलल होगा, और ये गुजरेगा कहाँ से? फोकस से जाएगा। अब दूसरा रे लेने का दो केसेस है, या तो आप पोल के डायरेक्शन में ले लें, या तो पोल के डायरेक्शन में या सी के डायरेक्शन में ले लें, दो केस है यहाँ पे, या तो आप पोल के डायरेक्शन में ले लेंगे दूसरा रे, या तो सी के डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है? दोनों केस चलेगा, क्योंकि अब तो फोकस से जाएगा नहीं, फोकस में ही ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो अगर आप सी के डायरेक्शन में लेते हैं तो इस तरह से कुछ ले लेना, और इस तरह से कुछ लेना होगा, तो सी के डायरेक्शन में रे है तो पता है कि जो रे सी के डायरेक्शन में जाता है वो वापस अपने पाथ पे कम बैक हो जाता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये सी से ही गुजरेगा, ये आपका सी से ही गुजरेगा। अब इसको कितना बढ़ा दीजिए, एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, एक दूसरे को ही काटेगा नहीं, तो पोजीशन क्या हो जाएगा? एट इन्फिनिटी। और आपका साइज जो होगा हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, अत्यधिक बड़ा। और नेचर, नेचर कंसीडर किया जाता है रियल और इन्वर्टेड। मान लिया जाता है कि कहीं ना कहीं जाके यह मिलेगा, तो मान लिया जाता है कहीं ना कहीं जाके यह मिलेगा। आप चाहते थे इसको पोल के डायरेक्शन में भी लेके बना सकते थे, ऐसे भी इस रे डायग्राम को बनाया जा सकता है पोल के डायरेक्शन में लेकर के, तभी इमेज बन जाएगा आपका।
तो ए पर जब रखेंगे तो सबसे बड़ा मतलब इमेज बड़ा बनेगा, और क्या बोलते हैं, इमेज जो बनेगा इन्फिनिटिव बनेगा, और साइज होगा इसका हाईली लार्ज, और नेचर तो वही होगा, रियल और इन्वर्टेड। लास्ट केस जो होगा आपका 6 नंबर, वो आपका ऑब्जेक्ट को जो हम लोग पोल और एफ के बीच में रखें, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में, तो फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, तो देख लीजिए कहाँ बनता है, एफ का पोल हो गया, एफ का फोकस हो गया, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक रे आप पैरेलल लेंगे, या एक रे आप क्या कर लें, पोल के डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो पता है कि पोल के डायरेक्शन में जितना एंगल से आता है, ऐसे केस में आप रे को, दो ऑप्शन आपके पास है, ये पोल हो गया, ये फोकस था, पोल के डायरेक्शन में ले लिए। तो पोल के डायरेक्शन में जब रे लेते हैं, तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, वापस चला जाएगा। जितना डिग्री से आता है उतना ही डिग्री से, और जितना डिग्री से जाता है उतना ही डिग्री से वापस भी लौटता है। और एक रे को आप ले लेंगे फिर से वही सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आने वाला रे जो होगा क्या करेगा, एक दूसरे को, यहाँ पे आपका ये कुछ नजदीक कर दे रहे हैं, अभी सी हम बना रहे हैं यहाँ पे, आप स्केल से बनाएंगे मेजर करके, तो फिक्स आपका जहाँ बनना होगा वहीं इमेज बनेगा, तो कोई हिंदू परंतु नहीं। अब इसको देखिएगा, इधर तो आगे काटेगा नहीं, फैल रहा है दूसरे में, तो इसको आप जब आप डॉटेड लाइन से बढ़ाइएगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके पीछे काटेगा, ये आपका पीछे काटेगा, तो इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इस केस में जो पोजीशन होगा वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। और साइज जो आपका होगा वो इनलार्ज होगा। और नेचर एक ही मात्र केस है जहां पे रियल, क्या बोलते हैं आपका, वर्चुअल और एक, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब वर्चुअल आएगा तो साथ साथ इसके साथ इरेक्ट आता है वर्ड, एक तरीके। तो यही 6 केस था आपका इमेज का। जब एक केस, एग्जाम के लिए 2 केस पूछता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में इम्पोर्टेंट केस बन जाता है, और एक सी वाला, तो 2 केस कम से कम आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे इसमें, कि हम लोग जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, वैसे वैसे इमेज पीछे खिसक रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, एक केस को छोड़ दें, वैसे वैसे इमेज कहाँ जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो एक ऐसा कॉन्केव ही मिरर है जो आपका हर एक तरह, मतलब दोनों तरह का इमेज बनाता है। वो रियल और वर्चुअल, रियल और इन्वर्टेड भी बनाएगा, और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है। एग्जाम में पूछता भी है कि वो मिरर का नाम बताइए जो दोनों तरह की इमेज बना सकता है, वो आपका कॉन्केव मिरर ही होता है। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।